आजकल मेरा चल रहा है मैं ज़मीन तो आसमान, जिसमें मैं अपनी बेटी को मर्डर करता हूँ। ये तौसीक हैदर, आप बच के रहें इस तौसीक हैदर से जो ऐसे ऐसे करता है और अपनी बेटी को मर्डर कर सकता है। तो ज़रा सुमैर बच के रहना मुझसे। होस्टिंग से आप एक्टिंग की तरफ आए और मुश्किल तो लगा होगा उस वक्त या नहीं? नहीं, हाँ शायद, लेकिन उसको मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, उसको मैं ये चैलेंज ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक अपने रोल से निकल के दूसरे रोल में आना था। और आपने देखा होगा कि मैंने साथ ही होस्टिंग छोड़ दी। ठीक है। जो ही मैं अदाकारी की तरफ गया, मैं उसके बाद से कोई टीवी एंकरिंग नहीं कर रहा। और ये ऑन पर्पस है। ठीक है। ताकि वो मैं इस नई चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अभी करता चला जाऊंगा। अच्छा, मैंने एक और देखा, आपने बाप का किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद आपने उस पर छाप नहीं लगाई कि बस मैं, ये आपने खुद डिसीजन लिया या जी। आपको बाप, क्योंकि आपको पता है कि वो इजी है, हर ड्रामे में बाप का किरदार भी मिल जाता है, सबसे आसान काम है और वही गिने चुने वो डायलॉग्स होते हैं या बेटी के साथ बैठ के बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अचानक से आपका वो बड़े बालों वाला गेटअप और वो एक एड में आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखकर तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि नहीं, मैंने ये ऑन पर्पस किया इसलिए कि मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहता था कि अच्छा जी वो मतलब हीरोइन का बाप, हीरो का बाप। और वही आप वाली बात है कि वो सबसे आसान काम होता है। एक जैसे डायलॉग्स हैं, बस आपने बैठना है और नाश्ते के टेबल पे बैठ के बेटी को दिलासा देना नहीं, अब उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, बैक स्टोरी हर किरदार की अपनी होती है। लेकिन ये ऑन पर्पस था कि मैंने बहरूपिया, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, वाइट बालों वाला, उसके अंदर वो अपने स्टेप सन फैसल कुरैशी को अब्यूज़ करता है फिजिकली, इमोशनली, और एक नेगेटिव कैरेक्टर है। कैसा लगा वो कैरेक्टर? बहुत अच्छा। और उसके बाद अब जो आजकल मेरा चल रहा है मैं ज़मीन तो आसमान, जिसमें मैं अपनी बेटी को मर्डर करता हूँ। और सो ये सारे चीफ मिनिस्टर एज ए पॉलिटिशियन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि डिलिबरेट हैं, ऑन पर्पस हैं। अच्छा, उसमें मैं देख रहा था आपकी वो मूंछें थोड़ा सा तो बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि एक तौसीक हैदर अस्सलामुअलैकुम पीटीवी का दौर था और बड़ा गिना चुना आपको जो बताया वही बोलना है। तो ये तौसीक हैदर, आप बच के रहें इस तौसीक हैदर से जो ऐसे ऐसे करता है और अपनी बेटी को मर्डर कर सकता है। तो ज़रा सुमैर बच के रहना मुझसे। जो जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, वो ज़रा हिसाब बराबर रखना। सॉरी सर, माजरत चाहता हूं। अच्छा, गालिबन आपने, नादिया खान ने और फराह सादिया ने मॉर्निंग शो शुरू किए और उस दौर में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, लेकिन उस मॉर्निंग शो में और आज के मॉर्निंग शो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर बाबा जी लाए जाते हैं, काले जादू वाले भी जादू निकालने वाले भी, शादियां भी फेक करवाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इन चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि वो मॉर्निंग शो जो हम किया करते थे उसकी क्या क्लास थी, और आज के मॉर्निंग शो जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा छिछोरापन दिखाया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो समझ से बाहर होती हैं। तो आपको देखकर लगता है कि क्या यार? देखिए, पहले तो आपकी तस्दीक करूं कि मॉर्निंग शोज़ मैंने नादिया खान और फराह सादिया ने शुरू नहीं किए थे। ठीक है। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मॉर्निंग शो शुरू हुए थे पाकिस्तान में 1988 में, 1988 में, और ये शुरू किए थे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कुरातुलैन अली साहिबा ने। ये हैं पाकिस्तान के पहले मॉर्निंग शो होस्ट्स। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये तो हम बहुत बाद की खेप हैं। कल के बच्चे नादिया खान, कल के बच्चे तौसीक हैदर, कल के बच्चे फराह सादिया, जिनके आप नाम ले रहे। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ड्यू क्रेडिट उस नस्ल को देना चाहिए, उन प्रोड्यूसर्स, उन विजनरी लोगों को देना चाहिए जिन्होंने मॉर्निंग शो को स्टार्ट किया। तो पहले तो ये आपकी तस्दीक हो जाए। ओके, ठीक है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ना उन्होंने और ना फिर हमने ये काले जादू और ये बाबे नहीं बुलाए। लेकिन मैं एक बात कहूँ उसमें, बात यह है कि ये जो काला जादू वादू और ये सब शादियां और तलाक़ें, ये भी ना, ये वक्त मेरा ख्याल है अब ये गुजर चुका हुआ है। ठीक है। अब हमारे जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं वो एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं, इश्यूज़ पे बात करते हैं, अपने अंदाज में ही करते हैं, लेकिन वो बात ज़रूर करते हैं। और वो अब ये उनको पता है कि उनकी काफ़ी छतरोल हो चुकी है इस चीज़ पे, इसलिए वो अब ये चीज़ें नहीं कर रहे होते। अब
काफ़ी मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज पे, डिप्रेशन पे, बच्चों की तरबियत पे, अब काफ़ी इश्यूज लिए जाते हैं और उन पे शोज़ पे गेस्ट्स को बुलाया जाता है, विच इज़ फाइन। तो मेरा ख्याल है कि काला जादू शादू पे ना इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है कि अब के जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि वैसे चलता रहता है, लेकिन मुझे आपसे एक बात शायद मैं देखता नहीं हूँ, शायद आप देखते हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, शायद ये आपसे सवाल होना चाहिए। बहुत- अच्छा, अभी भी हो रहा है? अभी भी चलते हैं ना बहुत सारे करें, morning shows seriously? में, और मैं मेरे काले जादू अभी भी चल रहे हैं काले जादू 2025 में। 2025 में काले जादू वालों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं। अच्छा, वाकई ये सब Really? कुछ अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अब कैसे कहूँ कि अजीब सा लगता है, वो कहेंगे अच्छा, लेकिन मैं ना टीवी ये चैनल्स नहीं देखता। अच्छा नहीं दिखते। आप अभी मेरे घर आए नीचे, आपने देखा एक टीवी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर गाने मौसीकी चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे टीवी पे सिर्फ दो चीजें चलती हैं, या म्यूजिक और या स्पोर्ट्स। दो चीजें। क्रिकेट, टेनिस, ये मैं मतलब ये चल रहा होता है मेरे टीवी पे, या किशोर कुमार के तो मेहदी हसन, मैडम नूर जहां के, या 90s के बॉलीवुड, लॉलीवुड या इंग्लिश के पुराने गाने, ये म्यूजिक चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, आपके दौर में दैट्स इट। इसलिए मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं कि काले जादू वादू ये वो, ये आज भी हो रही है, मैं देखता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के दौर में आप बहुत सारे शोज़ में गए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम आपने होस्ट भी किए हैं, तो अब तो स्पेशली कहा जाता है कि देखें आपको बुलाया है तो कुछ तो हमें चाहिए। स्क्रिप्टेड होता है और पहले से डिस्कस होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम टीवी से कमाए ना कमाए, सोशल मीडिया से हमने कमाना है। आपके दौर में भी होता था कि स्क्रिप्टेड कुछ? नहीं होता था। उस वक्त देखे ना, इस तरह का कंपटीशन था नहीं, और मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हमदर्दी है कि आपने अपने पॉडकास्ट के अंदर से, अब आज की इस नशिस्त में आपको तौसीक हैदर से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहिए कि भाई इतना एफर्ट करके आए किए, ठीक है, तौसीक को कोई पैसे नहीं दिए, उसने प्यार में मान गया, लेकिन हमें कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तौसीक हैदर से जो कि कल को हम वायरल करें। एग्जैक्टली। अपनी पूरी टीम की तनख्वाहें पूरी नहीं करनी, ये आपका चैलेंज है। और अफसोस ये है और दुख है और आपसे हमदर्दी है कि कुछ तो निकलना है। अच्छा, मुझे अब उसका हल क्या है? अब उसका हल यही है कि तौसीक साहब कुछ ऐसा कुछ कह दें, और फिर पॉडकास्टर या तो शादी वल जाता है, शादी वल नहीं जाता तो फिर नादिया खान वल जाता है, नादिया खान वल नहीं जाता तो फिर कहता अच्छा जादू टूने ते आ जाओ, जादू टू। आप लोगों की मजबूरी है कि आप बात शादी से शुरू करके तो पैसों से शुरू करके तो नादिया खान से लेके तो जादू टूने, इसके अलावा क्योंकि फिर मजबूरी है आपकी। मुझे आपसे हमदर्दी है कि आप लोग इस तरह के मुझे सवाल ये बताएं कि आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ स्क्रिप्टेड किया? कुछ भी नहीं, जो चल रहा है। और ये मैं बताऊं, ये जितने जिनके सफ़े लिख के लाए और हमने हंसी में हमने बात की कि अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ क्या है, मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि सवाल, मैं तो खैर सवाल बनाने भी बिलीव नहीं करता एज होस्ट। बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी अपने सवाल नहीं लिखे नहीं, बनाए नहीं, एक शख्स के साथ बनाए थे बस। हाँ, लेकिन उसमें इतनी बात हो चुकी है फौजान के पॉडकास्ट में, मैंने देखा। मतलब नहीं देखिए, आपके सामने जब ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वो एक वाहिद शख्सियत है जिनके लिए मैंने सवाल लिखे थे। अदरवाइज मैं कॉन्वर्सेशंस में बिलीव करता हूँ, सामने गेस्ट आया और आप जैसे आपने अभी बातों में से बात, मतलब आपने एक लफ्ज भी नीचे से नहीं देखा और उसी का लुत्फ आया। हाँ, देखिए ना, मजा आया इस बात का कि उसी बात से बात निकली। पैसों की बात हुई तो जनाब दौर की बात हुई, दौर की बात हुई तो अंदाज़े बयां की बात हुई ना, तो ये है। लेकिन ये रियलिटी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये रियलिटी है, रियलिटी है, चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ देखिए, आपका प्रोड्यूसर, आपका डायरेक्टर कहता है भाईजान आपको होस्ट रखा हुआ है, मुझे आज तौसीक हैदर के सेशन से क्या मिला, कुछ दो मुझे वायरल चाहिए। आप रात को बैठ के सोचते हैं तौसीक हैदर से क्या पूछूं, कल नो वायरल हो जावे, वो फलानी उनकी चीज बड़ी वायरल हुई है, फलानी वायरल हुई है, मैं क्या ऐसा करूं? ठीक कह रहे। तो ये चैलेंज है आज का। और अच्छा, आपने इसका कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता इसका। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की चीजें ना देखने वाले भी हैं, लेकिन वो कम तादाद में, वो वायरल नहीं होता,
उस पे रेटिंग नहीं आती। आप जितनी मर्जी अच्छी बात कर लें, कुछ भी कर लें, वो प्रोग्राम माठा रहेगा। अच्छा, वो माठा कंसिडर होगा क्योंकि उसको आई बॉल्स नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। वो माठा शायद इंटेलेक्ट और नहीं, वो लोग तो इल्मियत के देखेंगे। एतबार से माठा नहीं उसे कह बिल्कुल, सकते। ठीक कह रहे हैं आप। माठा का लफ्ज दूसरे मानों में जो आप जी जी बिल्कुल।